नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे शनि क्या है। हम शनि को समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमें हर ग्रह को समझना ज़रूरी है और मैं अलग अलग वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। सिर्फ आप मेरे इस चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और समझ लीजिए एक बात कि सब्सक्राइब करना मतलब वो कोई पैसा खर्च करने वाली बात नहीं है। आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। सिर्फ मेरे वीडियोस जो मैं डालूंगा वो सारे आपको मैसेज आते रहेंगे यूट्यूब की ओर से कि भाई चिराग जी ने नया वीडियो डाला है। सो वो आपको तुरंत आ जाएगा और किस टॉपिक पे है क्या है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो उस जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी बात, शनि जिसको समझना ज़रूरी है और हर ग्रह को हर चीज़ को समझना ज़रूरी है बिकॉज कुंडली हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई है। मतलब हमारा जीवन जो है वो कुंडली में है। हमारा कुंडली को मैं उस तरह से देखता हूँ कि कुंडली में जो आप मेहनत, लोग बोलते हैं कि कर्म की कुंडली बनाओ, लेकिन वो कर्म की कुंडली भी आपकी जन्म कुंडली में लिखी होती है, अदरवाइज आप नहीं बना पाते हैं। कोई कहता है कि किस्मत होती है तो ही आपका साथ आपका जीवन, तो वो किस्मत होती है वो भी कुंडली में होती है। अगर आप कोई कर्म करने वाले हैं वो कुंडली में होता है। कुंडली में होता है कर्म जो आप करेंगे वो पता चलता है। आपका नसीब जो लिखा है उसमें लिखा है कि इस कुंडली में ऐसे ग्रह होने चाहिए ताकि ये आदमी का किस्मत ऐसा बने। तो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। वो चेन रूल की तरह है कि ये है तो उसका मतलब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो ग्रह कुंडली में है। वो मेहनत करना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। उस जगह पहुंचना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। उस जगह पर पहुंचना, मेहनत करना, कुंडली में ग्रहों का परिस्थिति होना, वो सारा एक दूसरे से मेल होता ही है। तो एक बात यह है, इसीलिए अब ग्रहों को भी समझना जरूरी है। आप बिना जाने बिना सोचे बहुत सारे ग्रहों के बारे में आपके बहुत ही अलग विचार होंगे। जैसे कि राहु, तो आप डर जाएंगे कि अरे मेरे कुंडली में राहु कैसा है, शनि कैसा है, मंगल कैसा है। तो हर ग्रह, इवन गुरु जो है वो अगर राहु के साथ बैठता है तो चांडाल योग करता है। वही गुरु उच्च का होता है तो अलग फल देता है। उसी तरह राहु अकेला है तो अच्छा ही है ना, गुरु उसके साथ नहीं है तो वो भी गुरु के साथ बैठ के ही चांडाल योग करता है। तो गुरु का चांडाल योग राहु की वजह से हो रहा है, राहु का चांडाल योग गुरु की वजह से हो रहा है। तो आप कैसे राहु को दोषित मान सकते हैं? दोनों साथ में है तभी। मतलब एक अच्छा आदमी है एक बुरा आदमी है ऐसा कुछ नहीं है। जब दो बंदे मिलते हैं और उनको मस्ती सूझती है, जो दो कॉलेज के यंगस्टर्स जो मस्ती करते हैं वो आपने भी अपने समय में की होगी और वही बंदा 50 साल बाद आपका बचपन का दोस्त मिलता है तो आप उसी मस्ती में आ जाते हो। सेम वे ये ग्रहों का भी इफेक्ट समझ के चलिएगा। ये एक नॉर्मल उदाहरण है। दूसरी बात, मैं जो बात कहूंगा वो बहुत प्रैक्टिकल रहेगी, बहुत ही हजारों कुंडलियों के अनुभव के बाद मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ। और दूसरा, मेरा 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैंने प्रैक्टिकली लोगों की लाइफ में जो बना है ग्रहों के हिसाब से, तो उसको एक निचोड़ के रूप में देखा है और उस निचोड़ को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शनि जो है वो उच्च का होता है तुला राशि में और नीच का होता है मेष राशि में। और ज़रूरी नहीं कि वो उच्च का है इसलिए अच्छा है और नीच का है इसलिए बुरा है। वो मैं आपको उसके उस वीडियो में दिखाऊंगा कि उच्च का क्यों खराब है, नीच का क्यों अच्छा है, जो भी है। तो सबसे पहले शनि के बारे में, ये उच्च का वो तुला राशि में है, मेष राशि में वो नीच का होता है। अगर आपकी कुंडली में वो 7 नंबर लिखा है वहां शनि भी है बैठा हुआ तो वो उच्च का है, वो आपको अच्छा फल देगा। और अगर वो 1 नंबर लिखा है वहां बैठा है तो वो नीच का हो जाता है। दूसरी बात, शनि सबसे स्लोएस्ट ग्रह है, सबसे धीमा चलने वाला। चंद्रमा 1 ढाई दिन 2 दिन 1.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है और शनि 2.5 साल में, मतलब वो सबसे स्लो ग्रह है। इसीलिए शनि जो भी इफेक्ट देता है वो बहुत स्लोली देता है, बट स्लो इफेक्ट, धीमी इफेक्ट, लेकिन सही इफेक्ट देता है। इसलिए कि वो सोच के इफेक्ट देता है और शनि का नेचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शनि का नेचर क्या है? शनि जो है वो सत्य प्रिय है, न्याय उसको अच्छा लगता है, सच्चाई उसको अच्छी लगती है, उसको रियलिटी अच्छी लगती है। अगर आप मान लीजिए कि शनि आपका 7.5 ही चल रही है, महादशा चल रही है, तो शनि के अंतरदशा चल रही है, प्रत्यांतर दशा चल रही है, जो भी समय चल रहा है हर ग्रह का, महादशा
और साढ़े साथी शनि का ऐसा माना जाता है कि अरे शनि की साढ़े साथी चल रही है, बहुत डरा दिया जाता है, आपको शनि मंदिर जाना पड़ेगा, शनि का ये विधि विधान करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि ये जो ग्रह है वो आपका लिखा हुआ फ्यूचर है, कुंडली यानी कि विधि ने जो लिखा है वो आपकी कुंडली में भी छप जाता है। आप उसी मुहूर्त में जन्म लेते हैं, आप उसी पल जन्म लेते हैं जो आपको भुगतना है, तो वो कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो आपको करना है। हाँ, ज्योतिष का फायदा ये है कि अगर आप ये थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो आने वाली घटनाओं का असर आपके दिमाग पे कम होगा, आपको डर कम लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये होना ही था, तो वो जो झटका है वो कम लगता है, तो आप थोड़ा सह के निकल जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि इसके बाद जो समय आने वाला है वो ज्यादा अच्छा है, तो आप उसके राह में ये समय निकाल सकते हैं, तो ये उसका बेनिफिट है। दूसरी बात, शनि जो है वो स्लो ग्रह है और साढ़े साथी और उसकी महादशा में वो 3-4 चीजें करता है। वो एक है कि वो न्याय प्रिय है, तो अगर आप कहीं भी गलत चीज करते हैं या पास्ट में आपने कोई गलतियां की है, गलतियां मतलब आपने गलत काम किया जो झूठ है, जो सत्य से अलग है, तो उसकी सजा आपको शनि देगा, तो वो आपको बुरा लगेगा। दूसरा, आपको बहुत न्याय प्रिय रहना पड़ेगा। अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे, अगर आप न्याय का साथ नहीं देंगे तो शनि आपको पनिश करेगा, आपको सजा देगा, क्योंकि बिकॉज शनि उस चीज को मानता है, तो आपको सच्चाई के साथ चलना है। फिर आपको रियलिटी को पकड़ के चलना है। शनि आपको हवाई किल्ले नहीं देता है, ना हवाई बातें देता है, वो आपको रियलिटी में डाल के रखता है। अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है या किसी दशा के अंदर प्रत्यांतर दशा या अंतर दशा में शनि चल रहा है या साढ़े साथी चल रही है, तो शनि आपको रियल क्या है लाइफ उससे परिचित कराता है, और ये डरावना लगता है क्योंकि आप चाहते नहीं है वो लाइफ, क्योंकि लोग रियलिटी में नहीं सपनों में ज्यादा बिलीव करते हैं, जीते हैं कि मेरा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बट शनि आपको वहां ले आता है कि भाई अभी ये है, ये हकीकत तुझे फेस करना पड़ेगा, उसके बाद तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं डिसाइड करूंगा, बिकॉज अभी मेरा वक्त चल रहा है, साढ़े साथी यानी मेरा वक्त, महादशा मेरा वक्त है, शनि की महादशा। तो वो अपने हर कोई ग्रह अपने वक्त में वो डिसाइड करता है, जो आपने सोचा है वैसा नहीं होता है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है। महादशा ऐसी चीज है कि आपकी गाड़ी है आपके पास लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो वो गाड़ी चलती नहीं है। यानी कि आपका शनि या कोई भी ग्रह उच्च का है लेकिन उसकी महादशा नहीं आती है, वो फल नहीं दे पाता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। तो शनि उसी तरह अपने महादशा और साढ़े साथी में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, असर करता है कि वो अपनी आपको असर दे, उसके परिणाम दे। तो आपको उसके हिसाब को समझ के चलना पड़ेगा अपनी कुंडली में देख के कि अभी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ये साढ़े साथी तो नहीं चल रही है। शनि का गोचर भ्रमण आपकी राशि में या आपकी राशि के ऊपर दृष्टि हो ऐसे तो नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। तो शनि सबसे कॉन्क्रीट असर देता है, और सबसे बड़ी बात जो न्याय और सच्चाई और रियलिटी जो मैंने कही, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि साढ़े साथी में आदमी रोता है कि यार शनि की साढ़े साथी चल रही है, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है। शनि की साढ़े साथी में ही लोगों की शादियां होती है, लोगों के घर बसते हैं, लोगों के घर बनते हैं, और लोग अपनी जिस पोजीशन में बैठे हैं वहां से जो उनके लिए अच्छा है उस पोजीशन पे जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। साढ़े साथी शुरू होने से पहले आप एक अच्छी सी लाइफ में सेटल हो गए, जो आपने सोचा नहीं था वो आपको मिल गया है, आप ऐसा मान के चलते हैं कि यार बहुत अच्छा है, बट आपके अंदर आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, आपकी जो ताकत है, आप में जो हुनर है, वो आप भूल जाते हैं, उसको दबा देते हैं। दूसरी बात, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जो मान के चलते हैं कि ये मेरे बहुत ही करीबी है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा है, सारी चीजें आप मान के चलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब साढ़े साथी आती है, शनि की महादशा आती है, तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक रियलिटी आती है। जिस दोस्त को, जिस रिलेटिव को, जिस जॉब को, जिस बिजनेस को आप अपना समझते थे, दिलो जान से चाहते थे,
वो आपके सामने एक अलग रूप में आ जाता है। वो अपना ऐसा रूप प्रकट करता है कि वो आपसे रिश्ता तोड़ देता है या आपको दगा देता है या तकलीफ देता है। तब आप सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, पंडित के पास जाते हैं या ज्योतिष के पास जाते हैं या खुद देखते हैं तो कुंडली में 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है। तो आप सोचते हैं यार ये इसकी वजह से हुआ। नहीं, ये इसकी वजह से नहीं हुआ है। शनि ने क्या किया, आप जिस बंदे को अपना करीबी मानते थे, दोस्त मानते थे, उसका रियल कैरेक्टर जो था वो तो है ही है उसका, बट आप उसको अच्छा मान रहे थे, उसकी रियलिटी आपके सामने खोल के रख देता है कि भाई तू इसको अच्छा मान रहा था ना, हकीकत इसकी ये है। तो आपको दुख होता है, आप ब्लेम शनि को करते हैं। गलती आपकी है कि आप उसको अच्छा मान रहे थे, वो हकीकत में था नहीं। उसी तरह वो जॉब, वो बिजनेस, वो आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आपको ऐसे ही मिल गया था, आप उस पर बैठ गए हो। लेकिन आपकी जो कैपेसिटी वो शनि पहचान कर आपको उस जगह से उठाता है कि भाई खड़ा हो जा, ये तेरी जगह नहीं है। उस चेयर से उठा के आपको दूसरी चेयर पे पटक देता है कि खड़ा हो जा, यहाँ बैठ जा। तब आपको बुरा लगता है कि यार देखो मैं बरसों से यहाँ बैठा था, अच्छा सेटल था, और अभी मैं यहाँ से वहां पहुंच गया, अभी क्या होगा मेरा, तो शनि ने ये कर दिया, वो कर दिया, 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब आप उस जगह पे, दूसरी जगह पे बैठते हैं, दूसरी चेयर पे बैठते हैं, दूसरे बिजनेस में या जॉब पे जाते हैं, तो शुरुआत में आपको तकलीफ होती है और उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये बेटर है, अच्छा है। गलत जगह पे बैठा था मैं पहले, अभी ये जो जगह है ना वो मेरे लिए, वही मैंने सोचा था वही मेरे लिए सही है। जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, उस जगह पर शनि आपको बिठाता है, ये शनि है। और फिर आपको होता है कि यार मैंने इतने बरस वहां क्यों निकाल दिए, एक्चुअली वो मेरे लिए सही नहीं था। लेकिन उस चेयर से, उस जगह से इस जगह पर पहुंचने की जो तकलीफ है ना, उसको आप बोलते हैं कि यार 7.5 ने मुझे परेशान किया। दरअसल वो शनि की गलती नहीं, आप गलत जगह पे बैठ गए थे, शनि ने आपको उठा के सही जगह पे बिठाया। तो ये शनि है। शनि आपको अगर उच्च का है तो अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में और अच्छा फल देगा। तो शनि की महादशा जो है 19 साल की होती है, 7.5 7.5 साल की होती है। तो ये 7.5 साल में आपकी शादी भी अगर नहीं हो रही है तो शनि वो भी करवा देता है। शनि आपको सही बिजनेस में लेके जाता है। तो ये शनि है। हाँ, शनि अगर नीच का है तो आपको नीच का शनि क्या फल देगा कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो तुरंत वो पनिश करेगा और आपको वो बताएगा कि ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये मत करो। नीच का शनि क्या करता है कि वो जहां भी देखता है वो उसकी उच्च राशि है, जहां से भी बैठ के उस स्थान को देखता है। अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव बात क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। शनि नीच का है, लेकिन वो जहाँ दृष्टि कर रहा है, शनि का रूल ये है, नॉर्मली का नियम ये है, कायदा ये है कि शनि जहाँ देखता है उस स्थान को खराब कर देता है। तो नीच का शनि जो है वो बैठता है तो सामने, बिल्कुल सामने उसकी उच्च राशि है, तो वो जो स्थान है वो आपका बहुत बड़ा हो जाता है, चमकता हो जाए, बिकॉज शनि की उच्च राशि वाला स्थान शनि खराब नहीं करता है। तो शनि उस स्थान को अच्छा सुधार देता है ना, तो वो अच्छी बात है। और उल्टा करे कि शनि उच्च का है और नीच राशि को देखता है, बिल्कुल सामने उसकी नीच राशि है, मेष में वो देखता है, तो वहां जो स्थान है वहां से रिलेटेड तो डबल खराब करता है। उस स्थान से रिलेटेड जो भी चीजें आप गलत करेंगे, देखिए शनि उच्च का हो या नीच का, लेकिन वो जहां देख रहा है वहां आप गलत चीजें करेंगे तो तुरंत पनिश करेगा। यही नेचर है शनि का। तो वो उच्च नीच से क्या है कि शनि खराब नहीं है, आपके कर्म के अनुसार आपको क्या फल देना है वो स्थान से रिलेटेड ग्रह करते हैं। तो शनि अगर उच्च का और सामने देख रहा है, या शनि जहां भी देख रहा है वो उस स्थान से रिलेटेड आप न्याय से दूर हटके, सच्चाई से दूर हटके, रियलिटी से दूर हटके काम करेंगे तो आपको पनिश करेगा। दैट्स इट। तो शनि वो है। शनि मकर और कुंभ में अपने खुद के घर में बैठा होता है, बिकॉज वो दोनों राशियां उसकी अपनी राशियां, वो दोनों का मालिक वो है। अगर वो स्थान में कहीं दूर से दृष्टि भी कर रहा है तो वो स्थान सुधर जाते हैं, अच्छे रहते हैं, बिकॉज दृष्टि खराब कही जाती है लेकिन अपने स्थान में या उच्च के स्थान में वो दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो शनि उस तरीके से भी अच्छा है। दूसरा कि अगर आप शनि जो दृष्टि करता है उसके बारे में जानना चाहे तो शनि अपने जहां बैठा है वहां से तीसरी दृष्टि पे, तीसरे स्थान पे दृष्टि करता है, बिल्कुल सामने 7वें स्थान पे, और बिल्कुल 10वें स्थान में जहां वो बैठा है वहां से, वहां दृष्टि करता है। तो वहां बैठा है अगर मेष राशि में 1 नंबर जहां लिखा है वहां बैठा है तो वो
मेष, वृषभ और मिथुन, 3 नंबर जहां लिखा है वहां दृष्टि करता है, 7 नंबर जहां लिखा है वहां दृष्टि करता है, और 10 नंबर जहां लिखा है वहां दृष्टि करता है। तो अपने से तीसरे स्थान में, अपने से 7वें स्थान में और अपने से 10वें स्थान में दृष्टि करता है। तो उन स्थानों से रिलेटेड अगर आप नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो आपको पनिश करेगा। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। शनि जिस स्थान में बैठा है उससे रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जहां जहां देख रहा है और जिन ग्रहों को देख रहा है उसके बारे में भी आप सोचिएगा कि उनसे रिलेटेड चीजें आपको गलत नहीं करनी है। तो बेसिकली क्या है कि शनि, अगर आप सच्चे आदमी हैं और शनि आपका कितना भी खराब है कुंडली में, जो ज्योतिषी कहते हैं कि शनि खराब है, लेकिन आप अच्छाई कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो शनि आपको सही रिजल्ट्स देगा, बुरे वक्त में आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज आप सच्चाई के साथ है, आप न्याय के साथ है, आप रियलिटी के साथ है। तो शनि को आप सही तरीके से समझने की कोशिश करिए अपनी कुंडली में। और जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे मेल कीजिए मेरे आईडी पे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल, और देखते रहिए और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। और सही क्या नॉलेज होना चाहिए आप किसी के कुंडली के बारे में बोलने से पहले, या किसी के बारे में, बिकॉज क्या है कि अकेले शनि से भी कुछ नहीं होता, अकेले मंगल से भी कुछ नहीं होता, बिकॉज कुंडली में क्या योग है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या दृष्टि है, क्या डिग्रीज है, क्या महादशा है, क्या नक्षत्र है, वो सारी चीजें जानने के बाद किसी की कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है, किसी के लाइफ के बारे में। बहुत बड़ी चीज है ये। तो ऐसे ही आप बता दो कि भाई शनि सिर्फ एक कुंडली का ये बना दिया और उसमें बोला कि अरे शनि नीच का है, आप बर्बाद हो गए, कोई बर्बाद नहीं होता। बहुत से लोग शनि नीच का होने के बावजूद बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, और उच्च का होने के बावजूद बहुत नीचाइयों पर पहुंचे हैं। सो रिमेंबर दिस एंड कीप वॉचिंग माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मेरे सारे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।